हेलो दोस्तों, आज अगर आप पीरामल ग्रुप का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर का इमेज आता है। फार्मास्यूटिकल्स, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, हर जगह इनका दम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक टाइम पे ये बिजनेस कोलैप्स होने के एज पर था और फिर ऐसा क्या हुआ कि एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी आज $multi-billion एम्पायर बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं पीरामल ग्रुप की कहानी। 1920s का जमाना था जब इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूमिंग पर थी। ये वही टाइम था जब सेठ पीरामल चतुर्भुज ने एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी स्टार्ट की। ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, लेकिन 1970s और 1980s आते आते इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक क्राइसिस से गुजरी। लेबर स्ट्राइक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंपटीशन की वजह से कई बड़े टेक्सटाइल बिजनेसेस बंद होने लगे। इस वक्त फैमिली बिजनेस हैंडल कर रहे थे अजय पीरामल, एक यंग एंटरप्रेन्योर जो सिर्फ 29 साल के थे। एक तरफ पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही थी और दूसरी तरफ अजय पीरामल के सामने एक बड़ा सवाल था, या तो बिजनेस बंद कर दें या एक नया रास्ता ढूंढें। 1988 में एक बोल्ड डिसीजन आया जो पीरामल ग्रुप की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। अजय पीरामल ने निकोलस लैबोरेटरीज, एक ब्रिटिश फार्मा कंपनी को एक्वायर कर लिया। ये मूव रिस्की था क्योंकि उस वक्त पीरामल ग्रुप का कोर बिजनेस टेक्सटाइल था, फार्मा नहीं। पर अजय पीरामल ने देखा कि फार्मास्यूटिकल्स फ्यूचर है। ग्लोबल फार्मा मार्केट ग्रो कर रही थी और इंडिया में बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। ये डिसीजन इतना पावरफुल था कि अगले कुछ सालों में निकोलस लैब्स एक लीडिंग फार्मा कंपनी बन गई और फिर 2010 में आई वो डील जो हिस्ट्री बन गई। 2010 में अजय पीरामल ने एक और माइंड ब्लोइंग डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी फार्मा बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा यूएस बेस्ड एवॉर्ड को $3.8 बिलियन में बेच दिया। आप सोचिए, जब लोग कंपनीज को डिकेड्स तक होल्ड करना प्रेफर करते हैं, अजय पीरामल ने अपनी मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस यूनिट बेच दी। लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। उन्होंने उस पैसे को नए सेक्टर में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट। और यहाँ से शुरू होती है एक और नई कहानी। फार्मा बिजनेस के बाद पीरामल ग्रुप ने अपने कैपिटल को फाइनेंस सर्विस और रियल एस्टेट में शिफ्ट किया। पीरामल फाइनेंस एक मेजर प्लेयर जो इंडिया के एनबीएफसी सेक्टर में डोमिनेट करता है। पीरामल रियलिटी मुंबई और दूसरे सिटीज में प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। फार्मा कमबैक, पीरामल ने अपनी फार्मा जर्नी फिर से स्टार्ट की और आज भी हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो अब सवाल ये है कि हमें पीरामल ग्रुप से क्या सीखने को मिलता है। रिस्क लेना जरूरी है। अगर अजय पीरामल सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस से चिपके रहते तो शायद आज ये एम्पायर ना होता। मार्केट ट्रेंड्स को समझो। जब उन्होंने देखा कि फार्मा फ्यूचर है तो उसमें एग्रेसिव इन्वेस्ट किया। बोल्ड एग्जिट भी जरूरी है। $3.8 बिलियन की डील एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कब एग्जिट करना चाहिए और नए अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की एक इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट होने के बजाय मल्टीपल सेक्टर्स में इंटर करना लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला है। आज पीरामल ग्रुप सिर्फ एक नाम नहीं, एक विजन का सिंबल है। फार्मास्यूटिकल्स, रियल एस्टेट, फाइनेंस, हर सेक्टर में ये एक मेजर प्लेयर है और अजय पीरामल की लीडरशिप में ये ग्रुप नए हाइट्स तक पहुंचने को रेडी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक विजनरी लीडर और एक $multi-billion एम्पायर की। आपको ये बिजनेस स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल बिजनेस केस स्टडीज देखने चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।